अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चीजें इस्तेमाल करें और 3 दिन में कमाल देखें। मेरे पास वो पेयर जो कि 3-4 महीने से ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे, इसके इस्तेमाल के बाद ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो गई और रिजल्ट आपके सामने है। तो चाहे आपके पास बजीज हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं 2 किस्म की चीजें शेयर करूंगा और 100% गारंटी के साथ आपके पास ब्रीडिंग आएगी। अगर आपके पास अभी तक ब्रीडिंग नहीं आ रही थी तो आपने वीडियो का एक एक पॉइंट गौर से सुनना है। नंबर 1 पे जो हमारे पास तरीका है वो सीड मिक्स के अंदर आपने ऐड करना है। आपने करना क्या है कि 1 किलो जो दाना होता है, कोई सा भी मिक्स दाना जो कि आपके बर्ड्स को पसंद हो, उसको आपने लेके हल्का सा उसको गर्म कर लेना है, या आप उसको धूप पे भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने लेना है एक इम्यून कैप्सूल 400 mg का या 600 mg का, और उसका लिक्विड इसके अंदर आपने ऐड करके अच्छी तरह इसके अंदर आपने जज्ब कर लेना है और इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। इसके बाद ये दाना अपने बर्ड्स को आप डेली देंगे। और इसके बाद एक और मेन चीज़ है जो कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके बर्ड्स में जो मेल होंगे वो हीट पे आएंगे और आपके पास ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके बर्ड्स फौरन से ब्रीडिंग करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास अंडे और बच्चे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लें कि ये आप किन किन बर्ड्स को दे सकते हैं। ये आप बजीज, लव बर्ड्स, रा, रिंगनेक, फिंचेस, जावा तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपके बर्ड्स के साथ अंडे और बच्चे ना हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके बर्ड्स को हीट पे लाएंगी, आपका पेयर मेटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी ब्रीडिंग की होगी तो आपके साथ काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए वो पेयर जो कि बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहे और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें उन्हें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि हमारी सुपर फूड है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक अंडा बॉईल करना है और इसके अंदर आपने 2 ब्रेड शामिल करके अपने बर्ड्स के लिए एग फूड रेडी कर लेना है। और इसके बाद आप ऐड करेंगे मेन चीज़। तो एग फूड रेडी करने के बाद आपने 100 ग्राम अगर एग फूड रेडी किया है, जो कि 8-10 पेयर के लिए काफ़ी होता है, तो 5 ग्राम आप इसके अंदर ब्रीडिंग फार्मूला ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फास्ट ब्रीडिंग फार्मूला होता है। इससे मेरे तमाम के तमाम बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं। या बजीज देख लें, लव बर्ड्स देख लें, बड़े बर्ड्स देख लें। अगर आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला मंगवाना है तो आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। ये आपने 5 ग्राम इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने तमाम के तमाम बर्ड्स को खिला देना है जो कि आपके पास ब्रीडिंग नहीं कर रहे। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपके पास सर्दी ज़्यादा है तो ये ब्रीडिंग फार्मूला आप बर्ड्स को डेली भी दे सकते हैं। और जैसे ही आपकी फीमेल पहला अंडा लगा दे, आपने ब्रीडिंग फार्मूला और दाने के अंदर इम्यून कैप्सूल जो होता है उसका इस्तेमाल रोक देना है। और इन 2 चीज़ों के अलावा अगर आपके साथ में कुछ एक्स्ट्रा शेयर करूं तो उसमें आपने नंबर 1 पे जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स मेल फीमेल कंफर्म हो, आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग एज पूरी हो और आपने उनको सही इन्वायरमेंट दिया हो, यानी कि केज और बॉक्स प्रॉपर लगा होना चाहिए। अगर आप मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मटकी के सामने एक स्टिक लगा दें ताकि आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग इन्वायरमेंट मिले। आपकी फीमेल बॉक्स से मटकी को सिलेक्ट कर ले और आपका पेयर मेटिंग करना स्टार्ट कर दे। और अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो लव बर्ड्स की आपने 70% नेस्टिंग खुद कर देनी है और 30% नेस्टिंग उनके केज में रख देंगे। तो आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता नेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा और काफ़ी जल्दी आपके पास ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग भी करें, बच्चों का साइज भी अच्छा रहे और बर्ड्स की जो अंडों की तादाद है वो भी अच्छी रहे, तो जो सनलाइट होती है उसके अंदर आपके बर्ड्स को विटामिन डी मिलता है, वो भी अपने बर्ड्स को लगने दें। यानी अगर आपके बर्ड्स को सनलाइट लगेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग आपके पास आएगी। वरना आप बर्ड्स के लिए विटामिन D3 का कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली चीज़ थी वो दाने के अंदर इम्यून कैप्सूल था, और जो हमारी सेकंड चीज़ थी वो सॉ फूड के अंदर फास्ट ब्रीडिंग फार्मूला का इस्तेमाल था। इसके अलावा अपने बर्ड्स को आप नेचुरल डाइट भी दिया करें, यानी कि सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गई। इस मौसम में गाजर और सबसे बढ़कर जो ताज़ा छली होती है वो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका परिंदा नेचुरली ब्रीडिंग करेगा। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।